शिवा, जिन्हें हम देवों का देव महादेव कहते हैं। अक्सर श्रावण का महीना आते ही लोग महादेव की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं एंड उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हमें ज़रूर करनी चाहिए। बट मेरा आपसे सवाल है, क्या कभी हमने महादेव के जीवन को समझने की कोशिश करी? क्या कभी उनके जो लाइफ लेसन्स हैं उनको समझकर उन्हें हमारी जीवन में अपनाने की कोशिश करी? नहीं। बट इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज आवर सोसाइटी इज डिजाइंड इन अ वे कि हमारे समाज ने हमको हमारे देवों और देवियों की भक्ति करना सिखाया है, पूजा करना सिखाया है, बट कभी उनके जीवन को समझना, उनके लाइफ लेसन्स को समझकर हमारे जीवन में अपनाना नहीं सिखाया गया। आइए आज के इस वीडियो में महादेव के जीवन से 5 लाइफ लेसन्स समझते हैं और उन्हें हमारे लाइफ में अपनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम इन टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शिव जी के जीवन से और उनके जीवन चरित्र एंड कैरेक्टरिस्टिक से क्या है जो हम सीख सकते हैं और उन्हें हमारे जीवन में अपनाकर हम हमारे करियर एंड लाइफ में बेनिफिट ले सकते हैं। बिकॉज वो आपने सुना होगा, इंग्लिश में एक कहावत है, शिवा is the beyond human imagination and human understanding। हम शिवा को नहीं समझ सकते कि कौन थे शिव, कैसे है, क्या है वो पूरे, तो हम नहीं समझ सकते, बट उनके जीवन एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक से कुछ बातें जो हम सीख सकते हैं और हमारे जीवन में अपनाकर हमारे लाइफ एंड करियर में बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, चेंज। जी हाँ, आपने वो सुना होगा, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, चेंज इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। परिवर्तन संसार का नियम है। जी हाँ, शिव भी वो सिखाते हैं कि आपने सुना होगा, शिव इज द क्रिएटर एंड शिव इज द डिस्ट्रॉयर। आपने उनका सुना होगा शिव तांडव, बट वो किस लिए जाना जाता है, वो किस लिए किया था कि वो हमें सिखा सके कि चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है। शिव इज द क्रिएटर एंड शिव इज द डिस्ट्रॉयर। वो दोनों है, एक टाइम पे वो क्रिएट भी करते हैं एंड वो डिस्ट्रॉय भी करते हैं। उनके शिव तांडव के द्वारा वो हमें बताते हैं कि हमें हमारे जीवन में परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है, परिवर्तन होना ही वो मैंडेटरी है, चेंज होना है, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चेंज होगा। उससे हमें एक्सेप्ट करना है, उससे हमें सीखना है, उससे हमें अपॉर्चुनिटीज लेना है, ना कि हमें सोचना है कि ओ ये चेंज हो गया, ये मेरी लाइफ में चेंज हो गया, इससे मैं हताश हूँ, इससे मैं निराश हूँ। नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट दैट चेंज, उससे आगे बढ़ना है, उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है एंड उसे पॉजिटिवली लेना है कि यस, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज फॉर मी एंड इज फॉर माय बेनिफिट। दैट्स व्हाई चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, यू ऑलरेडी नो। इसीलिए हमें शिव से सीखने को मिलता है कि परिवर्तन को एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये बहुत जरूरी है। आज तक हम लोग सुनते थे शिव तांडव को, बट हमने इसका मीनिंग नहीं समझा था। आज आपको पता है इसका मीनिंग यही है कि चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। Shiva is the creator and he is the destroyer of our life. Let's jump in the number 2, which is focus and mindfulness. Yes, what is the meaning of mindfulness? Mindfulness मतलब जो भी आपके जीवन में, आपके लाइफ में हो रहा है right now, you are aware of that thing. Because बहुत से लोग होते हैं, भाई क्या हो रहा है पता ही नहीं, दुनिया जा रही है, लाइफ कट रही है, but you are aware about what you are doing. That's called mindfulness. आपको पता होगा कि शिवा को आदि योगी के नाम से जाना जाता था, कि वो योगियों के भी योगी हैं, सबसे बड़े योगी है वो। हमें पता है कि हम शिवा को आदि योगी कहते हैं, बट क्यों कहते हैं वो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों? बिकॉज शिव सालों साल तक तपस्या करते थे, फोकस करने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने किया हुआ है कैलाश पर्वत पे। वो सालों तक उन्होंने तपस्या करी हुई है, फोकस करा हुआ है, ध्यान करा हुआ है, तभी वो इतने फोकस है, इतने माइंडफुल है जो भी हो रहा है उनके आसपास। वो अवेयर थे अपने जीवन के बारे में, अपने पल के बारे में। तो वो हमें भी सीखने को मिलता है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, बी माइंडफुल, अवेयर रहिए जो भी हो रहा है, फोकस रहिए। फोकस के लिए क्या किया जा सकता है? योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड जस्ट अवेयर व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू। उससे अवेयर रहिए, उसको जानिए एंड फिर फोकस से जो भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में करते रहिए। यही सीखने को मिलता है हमें आदि योगी वी कैन से, शिवा से। तो आप सीखिए उनसे ये चीज। नंबर 3, रेजिलियंस। अब रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? तो रेजिलियंस मतलब होता है टू एबिलिटी टू डू बाउंस बैक फ्रॉम योर सेटबैक। आपके सेटबैक से कितनी जल्दी आप बाउंस बैक करते हो, दैट्स कॉल्ड रेजिलियंस। आप एक कहानी सुनते हैं, आप सुना होगा ऋषि मार्कंडेय के बारे में, राइट?
और ऋषि मार्कंडेय को यम ने बताया था कि आपका जीवन 16 सालों में खत्म होने वाला है। तो उन्हें पता था ऋषि मार्कंडेय को भाई कि मैं 16 साल बाद मुझे यमलोक जाना होगा, बट फिर भी उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। वो शिव की भक्ति करते थे, वो शिव को वो उन्हें मानते थे, वो उनकी साधना करते थे, तभी जाकर शिव ने भी उन यमलोक से भी उनको बचाया, यमराज से उनको बचाया और फिर उनका जीवन और भी आगे बढ़ा। क्यों? उनको भरोसा था अपने ऊपर, अपने शिव पर। दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड रेजिलियंस। व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू, लर्न हाउ यू कैन डू बाउंस बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन। जो भी अभी आपके जीवन में डाउनफॉल चल रहा है, आप कैसे उससे उभर सकते हो, कैसे अपने जीवन में उससे आगे निकल सकते हो। दैट्स कॉल्ड एबिलिटी टू डू बाउंस बैक, और वी कैन से रेजिलियंस। बिकॉज जितनी जल्दी आप उससे उभरोगे, आपके जीवन में फायदा होगा, चाहे इन प्रोफेशनल लाइफ, चाहे इन पर्सनल लाइफ। बिकॉज काफी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बनते हैं हमारे जीवन में की वजह से हम लोग डाउन फील करते हैं। और आपने भगवत गीता में भी सुना होगा ये वर्ड है कि सुख में उछलो नहीं, दुख में फिसलो नहीं। तो इसी वजह से वॉट एवर इज हैपनिंग, अगर डाउनफॉल है, बट डू नॉट वरी, यू कैन डू बाउंस बैक फ्रॉम योर सेटबैक। जस्ट हैव फेथ इन योर माइंड, और आप इजीली रेजिलियंस कर सकते हो। ये हमें सीखने को मिलता है इस कहानी से। चौथा, बैलेंस। जी हाँ, किसमें बैलेंस? हमारी जीवन में, मतलब वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंड स्पिरिचुअल लाइफ में। यस, बिकॉज आजकल बहुत होता है कि जो स्पिरिचुअल है वो पूरा स्पिरिचुअल हुआ पड़ा है, एंड जो नहीं है वो कुछ भी नहीं है। मतलब हमें बैलेंस लेके चलना है। बिकॉज आपने सुना होगा शिवा, बिकॉज आपने सुना होगा कि शिवा एक आदि योगी भी थे, एंड उसी दौरान शिवा शिव तांडव के लिए भी जाने जाते थे, वो गुस्से के लिए भी जाने जाते थे, वो अपनी शांति के लिए भी जाने जाते थे। ही वॉज द पीस एंड ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। जैसे मैंने आगे भी बताया, क्रिएटर एंड यूनिवर्स बोथ इज द शिवा। तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि बैलेंस बना के रखो इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर वर्किंग लाइफ एंड इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। दोनों ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि आपको पूरी तरह से काम पे फोकस करना है एंड बाकी सब छोड़ देना है, और पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन जाना है, बाकी सब छोड़ देना है, मंक बन जाना है। नहीं, आपको अपने पर्सनल जीवन से, प्रोफेशनल जीवन से एंड स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, एंड सभी का एक जैसे कनेक्ट रखकर उनसे बेनिफिट लेना है। तभी जाकर आप प्रॉपरली अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे, अपने करियर, अपने लाइफ में इजीली बेनिफिट रख पाओगे। मेक श्योर कीप बैलेंस इन योर लाइफ, प्रोफेशनल, पर्सनल एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल। बिकॉज जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर नहीं करोगे, आप वो बेनिफिट नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, स्टार्ट करिए धीरे धीरे मेडिटेशन करना, धीरे धीरे योगा करना, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना, मेंटली एक्सरसाइज करना शुरू करिए। यू विल गेट इमेंस बेनिफिट, ट्रस्ट मी। पांचवा, ये बहुत बहुत मुश्किल है बट उतना ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, विच इज डिटैचमेंट। यस, डिटैचमेंट फ्रॉम आवर फैंसी लाइफ, डिटैचमेंट फ्रॉम आर ऑल पीपल। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के भाई मॉन्क बन जाए, छोड़ दे, नहीं। मतलब डिटैचमेंट मतलब जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो कुछ बड़ा बताया जा रहा है, उससे डिटैच होना। डिटैचमेंट मतलब यहाँ पे अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप किसी के साथ अटैच है, अब उनका मन परिवर्तन हो गया, या तो उन्होंने अपना मन चेंज कर लिया, उनमें कोई चेंज आ गया, तो उसका असर आप में नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स कॉल्ड डिटैच। यू आर डिटैच फ्रॉम दैट पीपल, हेंस यू आर क्लोज विद देम। आप उनसे क्लोज हो बट डिटैच हो, उनका चेंज आपको असर नहीं करना चाहिए। सेम कोई भी सिचुएशन आप में आ रही है, यू आर डिटैच फ्रॉम दैट, आप उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड सेम कि आपको डिटैच रहना है अपने रिजल्ट से, आपको फोकस करना है अपने एक्शन पे, अपने आगे बढ़ने पे, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बट उससे डिटैचमेंट बना के रखना है। बस वो भी आपने सुना होगा कि शिवा वॉज डिटैच फ्रॉम ऑल हिज फैंसी लाइफ, पूरे जीवन से डिटैच थे। हमने सुना है, मैंने आगे भी आपको बताया, सालों साल तक उन्होंने तपस्या करी है। अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है तपस्या करनी है, बट एटलीस्ट लर्न टू डिटैच फ्रॉम एवरी फैंसी थिंग। ये भगवत गीता में बताया है, डिटैचमेंट इज द हार्डेस्ट एंड द बेस्ट थिंग फॉर यू इफ यू वांट टू लिव अ ग्रेट लाइफ। एक और स्टोरी सुनते हैं। पर एक तपस्वी सालों साल तक शिव की तपस्या कर रहा था, योग कर रहा था, ध्यान कर रहा था, शिव को पाने के लिए, शिव को देखने के लिए। तो सालों की तपस्या के बाद शिव उसके सामने प्रकट हुए। तब उस योगी ने उससे एक सवाल पूछा कि गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है। तो उन्होंने बताया कि हु लिव्स इन द प्रेजेंट, डू नॉट फोकस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट
एंड ऑल्सो डू नॉट वरी अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो व्यक्ति वर्तमान में अभी जो हो रहा है उससे अवेयर है, माइंडफुल है एंड अभी जो हो रहा है उससे ही आगे बढ़ रहा है, उसमें ही खुश है एंड अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, दैट वॉज एंटाइटल्ड, वही सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बुद्धिमान पर्सन है। तो डिटैचमेंट सीखिए, अपने जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा आपको अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में बहुत काम आएगा। बिकॉज लोगों से डिटैचमेंट बनाए रखिए, हैंड्स उनसे क्लोज रहिए, नो इशू, वो तो है, होना चाहिए, बट डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल द फैंसी लाइफ, बिकॉज हमें बाहर से वो सारी फैंसी चीज लगती है, बट अब आगे जाकर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो हैप्पीनेस है, आपके अंदर की शांति, वही आपके लिए ज्यादा 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 जरूरी है। तो आई होप आपने इन 5 लेसन्स को सीखा होगा। आइए एक और बार रिपीट करते हैं। पहला चेंज, दूसरा फोकस एंड डिटर्मिनेशन, तीसरा रेजिलियंस, चौथा बैलेंस, पांचवा डिटर्मिनेशन। अब ये सारा आप धीरे 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 करके अपने जीवन में अपना सकते हैं एंड बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से सभी गॉड, भगवान, गॉडेसेस के बारे में जानिए, उनके जीवन से सीखिए कि क्या आप उनके लाइफ से अपनी खुद की लाइफ में अपना कर बेनिफिट ले सकते हो। ये था शिवा के बारे में, उनके जीवन से 5 लेसन्स आपके लिए। कैसा लगा वीडियो बताइए, और ऐसे कौन से वीडियो चाहते हैं, कौन सी केस स्टडीज कंप्लीटली चाहते हैं आप बताइए हमें। फ्यूचर में और केस स्टडीज बनने वाली है, हिस्ट्री पे, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे, करंट प्रॉब्लम्स पे। आपके लिए वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने और दोस्तों से और शिव भक्तों के साथ शेयर करिए। दिस इज इट फॉर टुडे, दिस इज जय पंचाल साइनिंग आउट।